वेलकम साथियों। आज हम जानेंगे अबाउट फोर्स के बारे में। तो हम फोर्स को डिफाइन करेंगे। फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुल और पुश of any body it is denoted by F and F equal to ma। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर m मास को रिप्रेजेंट करता है एंड a is acceleration। टाइप ऑफ फोर्सेस में there are two type of first contact forces and second non contact forces। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस में देखेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स वो है जो फिजिकली कॉन्टैक्ट से हमारा पैदा होते हैं। दोज फोर्सेस which is act at physical contact। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, जैसे नॉर्मल फोर्स, और क्या कहेंगे टेंशन फोर्स, और क्या कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। इस तरह के जो फोर्सेस हैं ये सभी हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहेंगे। तो सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्सेस हैं जो मोशन के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करते हैं। सपोज फ्रिक्शन फोर्स की जब हम बात करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स such type of forces which act against motion। यानी अगर कोई बॉडी ऐसा रखी है यहाँ पर और इसमें एफ फोर्स अगर हम इधर अप्लाई करें तो फ्रिक्शन फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है। ये है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। मोशन के अगेंस्ट जो एक्शन करता है दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स की। तो नॉर्मल फोर्स में दिस फोर्स acts against the surface, against the perpendicular of
ऑफ द सरफेस। जैसे हमारा कोई ये प्लेन है और इसका मास m है, तो वेट mg तो हमेशा नीचे को काम करेगा, बट ये है हमारा नॉर्मल फोर्स n, और ये n भी हमारा mg के इक्वल ही होगा। तो इस फोर्स को हम, ये फोर्स जो हमारा है ये नॉर्मल फोर्स है। जैसे हम एक और प्लेन ले लें कि हमारा प्लेन कुछ इंक्लाइन प्लेन है इस तरह का, तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मास m है, तो mg तो नीचे को काम करेगा, mg नीचे को, और जो इसका नॉर्मल फोर्स होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर ये है हमारा नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, ये है हमारा n, कभी कभी इसको हम r भी कहते हैं, और ये भी हमारा mg के इक्वल या mg के पैरेलल हो सकता है। तो ये है हमारा नॉर्मल फोर्स है। तीसरा हमारे पास है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या है कि ये भी हमारा वेट के अगेंस्ट काम करता है। सपोज टेंशन फोर्स is act against the weight of any object in string। यानी कभी कोई जब पुली में अगर हमारी कोई इस तरह से एक मास इधर लटका है और दूसरा मास इधर लटका है, सपोज कर लो इस मास का m1 वेट है और इसका m2 वेट है, तो टेंशन फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ काम करेगा, इसका टेंशन फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ काम करेगा। तो ध्यान रखना कि जब दो मासेस हों या दो से ज़्यादा मासेस हों और किसी एक स्ट्रिंग से हैंग कर रहे हैं, लटके हुए हैं, तो इन पर दोनों पर जो टेंशन फोर्स होगा वो इक्वल होगा। तो इसी टी को हम टेंशन फोर्स कहते हैं। इसके बाद अगला आता है हमारा रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स इन एनी स्प्रिंग, हम किसी भी अगर एक ऑब्जेक्ट को किसी स्प्रिंग के सहारे हमारा इस तरह से लटका हुआ है, स्प्रिंग के सहारे, और यहाँ पर हमने F फोर्स लगाया और ये स्प्रिंग की पोजीशन अगर बढ़ गई तो ये फोर्स हटाने के बाद ये अपनी रियल पोजीशन पे आएगा। यानी अगर हमने फोर्स को इस डायरेक्शन पर लगाया तो फोर्स हटाने के बाद जो स्प्रिंग अपनी पोजीशन पर लाने के लिए जो फोर्स अप्लाई करती है, दैट इज द फ्रैक्शन रिस्टोरिंग फोर्सेस। या हम किसी स्प्रिंग को पहले हम पुश कर दें और पुश करने के बाद चिपका दें, तो जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे वो अपनी रियल पोजीशन पर फैल जाएगी। तो अपनी रियल पोजीशन पर आने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। तो ये चार फोर्सेस थे जिनको हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस के तहत डिस्कस करेंगे। इसके बाद आते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? जिनमें फिजिकली कांटेक्ट ना हो बट फोर्स अप्लाई हो। तो इसके लिए सबसे एग्जांपल पहला लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का। दूसरा लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स का। तो ये 3 फोर्सेस हैं जो हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। इनमें ध्यान रखना है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिन पर केवल और केवल अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है, यानी 2 मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा। बट जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं इसमें कुछ में अट्रैक्शन फोर्स भी लग सकता है और कुछ में रिपल्सन फोर्स भी लग सकता है। तो जैसे ग्रेविटेशन है ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ही अप्लाई करेगा। ग्रेविटेशन जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ पर कुछ ग्रेविटी है और उस ग्रेविटी की वजह से यानी सभी पार्टिकल अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। इसी तरह से इसको हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। इसमें हमेशा अट्रैक्शन का ही नेचर होता है, ये हमेशा फोर्स हमारा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, किसी भी पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जबकि दूसरा फोर्स हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये डिपेंड करता है कि हमारे मास का नेचर कैसा है। मास की जगह यहाँ पर हम चार्जेस लेते हैं और ये दोनों नेचर का हो सकता है। सपोज कर लो यहाँ पर Q1 चार्ज ले लिया और यहाँ पर Q2 चार्ज ले लिया और इन दोनों को किसी r डिस्टेंस पर रख दिया, तो ये फोर्सेस हमारे इन दोनों के नेचर यानी Q1 और Q2 के नेचर पर डिपेंड करेगा कि ये अट्रैक्ट होगा या रिपल्सिव होगा। अगर दोनों सेम चार्जेस के हैं तो ये रिपल्सन होगा, सेम चार्जेस पर ये रिपल्सन और अपोजिट चार्जेस पे ये हमारा अट्रैक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में may be attractive, may be और रिपल्सन। सेम चार्जेस always attract to each other. Opposite charges always repel each other. थर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is inversely proportional. Square of their distance. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस पर भी डिपेंड करते हैं। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा और अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और क्या पॉसिबल है? हम दूसरा ले सकते हैं कि नो इफेक्ट ऑफ नेचर, मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं होता।
इन फोर्सेस के बीच में मीडियम का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। और सेम प्रॉपर्टी हमारी मैग्नेटिक में भी होती है। मैग्नेटिक फील्ड में भी हमारी यही प्रॉपर्टी है। एक तरह से देखा जाए तो मैग्नेटिक भी हमारा एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो हम जब मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो भी इसमें हम यही नेचर लाएंगे। तो इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं कि आखिर फोर्सेस में किस तरह से सारे डिस्कशन होते हैं। तो आज हमने कई टॉपिक पर चर्चा कर ली। सबसे पहले तो हमने देखा कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या हैं, उनकी कौन कौन से फोर्सेस हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, और इसके बाद हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमारे 3 फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। आज के लिए इतना ही।